नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन को लेकर भारत ने अब अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। भारत अब पाकिस्तान की तर्ज पर ही चीन के साथ भी रक्षात्मक के बजाय आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। अब चीन की किसी भी हरकत को समय रहते रोकने और उसका करारा जवाब देने की रणनीति पर काम हो रहा है। यही वजह है कि भारत अब अपने माउंटेन स्ट्राइक कोर को मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में इस कोर में 10,000 जवानों को शामिल किया गया है। माउंटेन स्ट्राइक कोर की मजबूती पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा के साथ चीनी सीमा पर भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए सेना द्वारा उठाए गए कदम का हिस्सा है। भारतीय सेना के ये जाबाज जवान सीमा पर चीन के आक्रामक अभियानों पर नजर रखेंगे। माउंटेन स्ट्राइक कोर की शुरुआत केंद्र सरकार की तरफ से करीब 1 दशक पहले की गई थी, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही डिवीजन है। लेकिन अब इसकी मैन पावर और हथियार क्षमता को भी बढ़ाए जाने की तैयारी है। इससे किसी भी विषम परिस्थिति में ऑपरेशंस के लिए माउंटेन स्ट्राइक कोर और भी ज्यादा मजबूत हो सकेगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने इमरजेंसी फंड जारी कर इनके लिए आधुनिक हथियारों की भी खरीदारी कर रही है। इस बीच गर्मी की दस्तक के साथ ही इंडियन आर्मी और दूसरे सुरक्षा बल लद्दाख सेक्टर और एलएसी से लगे दूसरे पहाड़ी इलाकों में फिर से लौटना शुरू कर चुके हैं। एलएसी पर पिछले साल से ही भारत और चीन के सैनिक बड़ी तादाद में तैनात हैं। मथुरा बेस्ड वन स्ट्राइक कोर के फॉर्मेशन को उत्तरी सीमा पर फोकस किया गया है। इसके अलावा सुगर सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी तैनाती को मजबूत किया जा रहा है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रणनीतिक रूप से अहम चोटियों पर भारत के सफल ऑपरेशंस के बाद चीन की अकड़ ढीली हुई है और वो फिंगर एरिया में डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुआ। फिंगर एरिया से दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूसरे इलाकों में भी सैनिकों के पीछे हटने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।